अच्छे गाने भी गा लेती हूँ और अच्छी नाते भी पढ़ लेती हूँ। तो प्लीज़ सर, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सर मेरा टैलेंट ना लोगों के सामने शो करें। मुझे कोई अपना क्लिप भेज देती हैं आप? जी, मैं आपको अपना भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। बिग रिस्पेक्ट। यहाँ पे सर कोई भी किसी को प्रमोट नहीं करता, ना ऊपर लेके आता। सर मैं आपकी सपना, तुमने मुझे छोड़ दिया ना। कैमरे वाले भाई बात सुने। मेरे अंदर लड़की वाली आवाज़ भी कोई है क्या? मैं कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ? यकीन करे वल्ला मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। कि वालदा के साथ भी आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, तो वालदा गुस्सा नहीं करती हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया जब शुरू में आपने शुरू किया हुआ कंटेंट क्रिएटिंग करना? स्पॉन्सर हुआ है उम्रे के लिए, क्या ठीक बात है। है, माशाल्लाह। मैं, मेरी दादी, मेरी वालदा, हम तीनों जा रही हैं 30 मार्च को। टिकटें वगैरह कल आ गई हैं। एक्सक्यूज मी, बात सुने। कभी मार भी पड़ी है ऐसे किसी को बोलते हुए? पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब तो डेफिनेटली पड़ी थी। सबसे पहली आपकी कौन सी वीडियो थी जो आपने बनाई और वायरल हो गई? Oh my God, ऐसा क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर देखते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ आरजे नाज़िम की। नाज़िम बहुत अरसे से जो है वो कंटेंट की दुनिया में छाए हुए हैं, बादशाह हैं। ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं। आज तक कई घर भी शायद ये तो तुड़वा चुके हैं लोगों को कॉल्स कर करके। इनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कितनी मुश्किलात आई, और ये भी जानेंगे कि जो थोड़े लोग होते हैं जिनको कुछ करने का शौक़ होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मोटिवेशन भी है। तो इनसे इनका ज़ीरो से हीरो तक का जो सफ़र है वो भी जानेंगे ताकि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से, आप बताएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम, आपको बड़े अरसे से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो ये सफ़र कब शुरू हुआ, कितना अरसा तक चला? ये सफ़र जो था वो 2016 से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये मैं इस फील्ड का बंदा नहीं था, मतलब कि मुझे सोशल मीडिया का दूर दूर से भी बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं लाहौर आया तो मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है। मेरे तरह के थे बिल्कुल ये इसमें हमें यूट्यूब का ही नहीं पता था। बिल्कुल मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, कुछ सी चीज़ों का भी नहीं पता था। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया है और शुरू में आके मैंने काम सीखा भी है और साथ साथ स्टार्ट भी किया। मैंने यहाँ पे लाहौर, जौहर टाउन, वापटा टाउन, बुलंदशहर टाउन, लाहौर में मैं जाके जैसे आप मेंटेनेंस के काम होते हैं ये भी किए हैं। और इससे अलावा मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ एज ए प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल में काम किया। जिस तरीके से ये एम्पोरियम मॉल था, ठीक है, इसमें अंदर जो सैलमा थे उसके अंदर मैंने काम किया प्रोजेक्ट। फिर सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर मैंने काम किया। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे। एल्मिक कंपनी के साथ मैंने काम किया। तो बिलीव करें वल्ला मुझे शौक़ था, मेरे अंदर ये था कि यार शायद मैं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये बात लाज़मन उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि यार कोई भी काम है ना, आप करते रहते हैं, मुखलिस दिल से करते हैं, तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है। नो डाउट, ठीक है। और मैंने जब जॉब भी की है, काम भी किया है, साथ साथ मैंने इसको ना मुझे नहीं पता था हुमा कि ये जो लड़की वाली आवाज़ है कि ये मेरे अंदर लड़की वाली आवाज़ भी कोई है क्या? मैं कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ क्या? मैं गॉन पहन के लोगों को तंग कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ कर एवरीथिंग मुझे नहीं पता था। लेकिन ये कैसे हुआ, अगर मैं बात करूँ तो मुझे यकीन करे वल्ला मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त भी देनी। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने जो भी काम किया ना मुखलिस दिल से किया है। चाहे मैंने जॉब की है, चाहे मैंने बिज़नेस किया है, चाहे मैंने ये कंटेंट बनाया, कुछ भी। एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने मैस कॉम किया हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मैस कॉम करने के बाद भी आपको ये सारे काम करने पड़े, क्या वजह? क्योंकि मेरे पापा जी थे वो 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो खुद पे थी, ठीक है। वन मैन था, घर को भी चलाना, ठीक है, सारे मामला। छोटा भाई था, उसकी स्टडी का, अपनी वालदा है, ठीक है, उनका वो सारे मामला देखना। हुमा जो आपकी जो माइंड की परेशानी है ना वो कभी आपको उठने नहीं देती। बिल्कुल, आप कभी भी स्टैंड नहीं हो पाते, आपको पता ही नहीं होता। आप जॉब से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ बिल्कुल। पहली बात ये लोगों की बातें, ठीक है, आपके रिलेटिव, ठीक है। देखो जब आपके पास खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ होता नहीं ना है तो आप लोगों के लिए बातें बन जाते हैं, ठीक है। तो उनकी जो बातें हैं ना, अगर आप फिर उनकी बातें, आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फिर आपको काम करना पड़ता है। आपको इमेजिन करो अगर आपको 2018 में अगर कोई बंदा कहता है कि 2022 में आके 4 साल बाद आपको कामयाबी मिलेगी, आपने स्ट्रगल करना है, तो कौन बंदा ये करेगा? नहीं, मेरे पास नहीं टाइम है, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, मैं अपने किसी बंदे के मामला नहीं सुन सकता, मुझे करना है।
लेकिन मैं समझता ये हूँ कि मेरा 100% इसमें जो है मेरी वालदा का है, जिन्होंने दुआएं की हैं और मैंने मुखलिस दिल से काम किया है। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, ठीक है। देखिए ना, अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देता है, अपने बंदे से तो कभी बंदा तो आपको दे ही नहीं सकता, बिल्कुल बंदा तो आपको कभी नहीं देगा, आप बंदे से उम्मीद कभी लगाए भी ना मत, ठीक है, किसी बंदे से, ठीक है। और आज मैं जिस मुकाम पे, अगर मुझे 4 लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी वालदा की दुआएं हैं और मैंने अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त की है, बड़ों का एहतराम किया, छोटों की रिस्पेक्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी दुनिया जानती है। अच्छा, आपकी वालदा के साथ भी आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, तो वालदा गुस्सा नहीं करती हैं कि ये क्या काम पकड़ लिया, जब शुरू में आपने शुरू किया हुआ कंटेंट क्रिएटिंग करना? एक्चुअली मेरी वालदा नहीं है, मेरी दादी जी हैं। अच्छा, वो दादी हैं दादी है मेरी, ठीक है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे अभी स्पॉन्सर हुआ है उम्रे के लिए, क्या ठीक बात है। है, माशाल्लाह। मैं, मेरी दादी, मेरी वालदा, हम तीनों जा रही हैं 30 मार्च को। टिकटें वगैरह कल आ गई हैं, 22 मार्च को था। और मेरी जो दादी थी उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे होटल नहीं मिला पास, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर वो जो था वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो 30 मार्च को हमारी टिकटें वगैरह आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह ने इस काबिल समझा अल्लाह है। ने इस काबिल समझा है। वालदा, ठीक है। मैंने फर्स्ट ये था कि मेरी दादी जी ने उम्रा नहीं किया था, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं, देखो मेरा पापा नहीं था, तो मैंने कहा यार मैं अपने पापा का भी फ़राइज़ अंजाम दूं, और जो था कि मैं अपनी वालदा भी, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। तो फिर इसलिए जिंदगी में ना नाज़िम एक ना कमी रह जाती है, तो कभी सोचा है कि आज मेरे पास सब कुछ है, काश मेरे वालिद होते तो आज मैं ये सारी रौनकें उन्हें भी दे पाता? देखो, ज़िंदगी के साथ साथ ही आपको होता है, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद तो नहीं करते, अल्लाह ताला ने जो फ़ैसले आपके लिखे हुए हैं, जिस तरीके से वो वैसे ही होना है, ठीक है। और बाकी तो ये है कि बस आपको दिल में कमी तो रह जाती है, डेफिनेटली फीलिंग तो रहती है कि काश कि हम अपने वालिद के लिए भी कुछ कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि वालिद साहब को, मेरे रिलेटिव में ये काम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि दूर दूर से सोशल मीडिया को, इस चीज़ को ये अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने काम किया तो मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कि आप इमेजिन करो कि एक बंदा जो है, जिस बंदे ने कभी इस तरह के फ़न में, लड़की वाली आवाज़ तो दूर की बात को, फ़न वाली को दुनिया में ऐसे कोई मामला किए ही नहीं है, तो वो किस तरीके से ये कर पाएगा? बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आपकी फैमिली, देखो हुमा, आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है ना, तो उसमें बड़ी बात होती है। नहीं, मेरी फैमिली सेम आप जैसी है। अच्छा, मेरे खानदान में भी कोई नहीं सपोर्ट करता, तो मेरे में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने करना है ना, तो मैंने एक पीक लेवल तक जाना है, ताकि ये लोग जो है इनको कदर का पता चले। अब अल्हम्दुलिल्लाह से, अब बंदा खुद से कहना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, अब पीछे क्या रह गया। हम आपको पहले भी देखते थे, अब भी देखते हैं, और हमें लगता है कि माशाल्लाह आप तो कंटेंट क्रिएटिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो हमें हकीकत बताएं, क्या वाकई इतनी अर्निंग हुई है आपसे? देखिए, कंटेंट डेफिनेटली ऐसा है कि आपका यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन है, सब दुनिया जानती है, यूट्यूब से लोग अर्न करते हैं, फेसबुक, और सिर्फ यहाँ पे आपके पाकिस्तान में सिर्फ एक यूट्यूब ही मोनेटाइज है, बाकी आपको एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे ना टिकटॉक एलिजिबल है, ना यहाँ पे इंस्टाग्राम एलिजिबल है, ना स्नैपचैट एलिजिबल है, ना आपको फेसबुक है, ठीक है। ये चीज़ें ये हैं कि आपको बाहर से आपको इसको करवानी पड़ती हैं, जो इसको मोनेटाइजेशन करवानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद इसका अर्न आपको स्टार्ट होता है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से सारे जितने पेजेस हैं वो सारे मोनेटाइज हैं, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। घर की अब जिम्मेदारियां अच्छे से उठाई जा रही हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। यकीन करे हुमा, मैं ये कहता हूँ कि अरबों पति भी इंसान हो जाए ना, वो ना खुश है, बेशक, नो डाउट, वो ना खुश है, वो किसी ना किसी चीज़ से ना खुश है। इंसान जो है वो पैदल है, वो बाइक के लिए, फिर गाड़ी के लिए, गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी पे, हर चीज़, इंसान हर कुछ होने के बावजूद ना खुश है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम यही है कि हम हर हाल में, हर लम्हा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें तो हम खुश हैं। अदरवाइज हम कुछ भी आ जाए, हम ना खुश हैं, क्योंकि हमारे दिल की जो तस्कीन है ना, हम माइंड से भी तो अपने फ्रेश रहना चाहते हैं ना। तो अगर हमारे पास, अगर आप इमेजिन करो कि 25,000 की सैलरी लेने वाला एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, अगर वो अपना उस 25,000 रुपये में अपना घर भी चला रहा है, अपना राशन भी चला रहा है, अपने पैसे भी बचा रहा है, सब कुछ, और खुश भी है, अगर अल्लाह पाक ने उसको महीने का 2 लाख 3 लाख से भी नवाजा है, तो वो ना खुश हो जाए। तो नाजिम ने वो दुनिया देखी है, तो क्यों ना खुश हो जाए? बिल्कुल, क्यों? क्या वो फिर गलत है? अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अल्लाह पाक अगर आपको देता है, वो आपसे ले भी सकता है, और देने में आपको टाइम लगता है, लेने में आपको टाइम नहीं लगता।
आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। आप लाहौर में रहते हैं तो आप आज़ाद हैं, तो आपके साथ अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहली आपकी कौन सी वीडियो थी जो आपने बनाई और वायरल हो गई? सबसे पहले हुआ ये था कि मैंने ना शुरू में जब मुझे लगा ना कि मैंने काम करना है, तो मैंने एज ए वो इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। आपने कुछ शुरू में मेरे क्लिप देखे होंगे, कॉमन सेंस के क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको ऑडियंस में अगर माइक पकड़ के बोलना है तो आसान नहीं है, ठीक है। एक बंदा और फिर एक्ट करना प्रॉपर, हाँ, खातून वाला। खातून वाला तो मैंने बाद में स्टार्ट किया ना। तो फिर जब मैं काम कर रहा था तो लिबर्टी मार्केट में जानू बाबा मकसूद अनवर जो थे, ठीक है, वो उन्होंने मेरा एक टेक लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ एक मैंने टेक लेना है। तब मैंने लड़की वाली आवाज़ निकाली। मुझे इमेजिन करो कि उससे पहले मैंने ना तो घर में आवाज़ निकाली है, ना मैंने अपनी दोस्तों में गैदरिंग में आवाज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया, मुझे आज भी वो मुझे अब कॉन्टैक्ट नंबर तो कभी एक्सचेंज हुए थे, अब नहीं रहे, तो वो मुझे अभी इंस्टा पे कभी कभी मैसेजेस आते हैं, नाजिम आप तो इलेक्ट्रीशियन थे, आप तो हमारे साथ ऐसे ऐसे काम किया करते, या मैं किसी कस्टमर को मुझे आप तो ऐसा तो काम ही नहीं था। अब किस तरीके से ये चीज़ आ गई, तो मैंने ये मेरी जब लड़की वाली आवाज़ जब निकली है तो मुझे खुद भी नहीं पता। वो मैंने क्लिप जब अपना ऐड किया टिकटॉक पे, तो टिकटॉक से वीडियो वायरल हुई। जब वायरल हुई, मैं सोया, सुबह उठी, वायरल हुई, तो सुबह मैंने जब आवाज़ निकाली तो मेरी आवाज़ ही ना निकले। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई चमत्कार हो गया मेरे साथ, आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा प्रैक्टिस की। मैंने देखो जिस तरीके से हेलो अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये है कि आप एकदम से कितनी लंबी लंबी लाइनें लड़की की आवाज़ में बोल सकते हैं। अगर आपको लंबा कोई कॉल प्रैंक करना पड़ जाए, अगर आपके साथ गॉन पहन के अगर आपने करना पड़ा तो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे अल्फाज जो थे, बात सुने अस्सलाम वालेकुम, ये आपका बात सुने वाला तो बहुत फेमस है। बात सुने असल थे, मुझे नहीं पता था ये इंडिया के, मुझे अब पता चला है कि जो आपका रिएक्शन है ना मैम, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। रिएक्शन बिकता है, आपका एक्सप्रेशन बिकता है, आप आवाज़ लगाते हैं या आप शोर डालते हैं, पब्लिक में स्टंट करते हैं, एवरीथिंग, आप डांस करते हैं पब्लिक में, तो पब्लिक आपको देखती है, वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके बिकते हैं, उससे आपकी वीडियो वायरल होती है। वो जो डायलॉग्स आपके वायरल हुए थे याद है आपको? हाँ, ये भी था, आंटी बात सुने, एक्सक्यूज मी बात सुने, भाई बात सुने। जिस तरीके से एक मेरी वीडियो अभी 1 ईयर हो गया है, तो मैंने मेरी वीडियो वो तकरीबन 60 मिलियन पे गई थी, जिसमें मैंने ऑडियंस में बैठ के इब्रार भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो जो आवाज़ थी वो एक्चुअली उनको तो यही लगा था ऑडियंस में से लड़की बोली है, ठीक है। तो जब एकदम से उन्होंने पीछे देखा, जब उनके रिएक्शन आए, वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो आंटी बात सुने, वहाँ पे भी कुछ आंटी को मैंने आवाज़ें वगैरह लगाई, उनके रिएक्शन। तो ये चीज़ें मेरी आवाज़ में तो ठीक है, डेफिनेटली ऐसा है कि मैं अपनी आवाज़ निकालता हूँ, लेकिन आगे जो रिएक्शंस होते हैं, लोग उन रिएक्शंस का एंजॉय करते हैं। कभी मार भी पड़ी है ऐसे किसी को बोलते हुए? अब नहीं पड़ती, पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब तो डेफिनेटली पड़ी थी। अब तो लोग रिस्पेक्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं किसी को, अब तो लोग खुद फैमिलीज कहती हैं, बच्चे कहते हैं। अब तो यकीन करने वाली बात है, ऐसे ऐसे होता है कि मैं मस्जिद से निकलता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, अगर मैं तो बच्चे मेरे पीछे, बच्चे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। बच्चे मुझे कहते हैं लड़की वाली आवाज़ निकले, मैं कह यार ये मस्जिद है, कुछ एहतराम करो। तो ये चीज़ अब देखो, आपने अगर एक्ट करना है तो आपने एज ए स्क्रीन पे करना है, आप हर जगह पे तो एक्ट नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ लोगों को ये लगता है कि एक एक्टर है, वो आम लाइफ में भी एक्टर है और स्क्रीन पे भी एक्टर है। कंटेंट की बात कर लेते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है कंटेंट। क्या आप कैसा कंटेंट बनाते हैं? तो हमें बताएं, आप कैसा कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, या फिर कंटेंट बनाते हुए आपके माइंड में क्या क्या चल रहा होता है? देखिए, कंटेंट एक टेक पे भी बन जाता है, एक कंटेंट होता है आप टेक टू टेक भी बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे इधर भी कैमरे लगे, उधर भी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक, टेक टू टेक काम हो रहा है, ठीक। अगर हमारे पास एक कैमरा हो, मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, तो मैं पहले आपका डायलॉग लूँगा, फिर अपना डायलॉग लूँगा, फिर उसको, बड़ा मुश्किल है कंटेंट बनाना। मैं ये काफ़ी सारे लोग, अब देखो पता है बात क्या, टिकटॉक की दुनिया और है, यूट्यूब की दुनिया और है, इंस्टाग्राम की दुनिया और है। और इंस्टाग्राम पे कंटेंट चलता है, टिकटॉक पे
कंटेंट नहीं चलता टिकटॉक के, बस किसी को 2-4 गालियां दे दो, किसी के साथ कंट्रोवर्सी डाल लो, किसी के पिक्चर मेंशन करके उससे बात कर लो, ठीक है, आपकी वीडियो वायरल। अगर आप कंटेंट बनाएं, आपको पता चले कंटेंट कैसे होता है, आप किसी के फेस पे स्माइल लेके आए, आप कंट्रोवर्सी में, अगर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो देख के अगला बंदा खुश है? नथिंग, वो परेशान है, वो आपको भी देख के परेशान है। फिर वो जिसके साथ आपने ड्यूट किया है, जिसके साथ आपका कंट्रोवर्सी है, फिर वो उसको भी देखेगा, वो परेशान होगा। टिकटॉक कोई अब क्रिएशन रह ही नहीं गई। तो आप टिकटॉक से अब दूर हो चुके होंगे? टिकटॉक से मैं टिकटॉक को स्क्रॉल नहीं कर रहा। अगर मैं अब बात करूँ कि मैं परेशान हूँ तकरीबनली टिकटॉक की स्क्रॉलिंग से, मैं सही बात करूँ, मैं परेशान हूँ। मैं टिकटॉक का स्क्रॉल करता हूँ, पर देखो अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है, लेकिन आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आई हुई है। अभी कोई जॉब कर रहे हैं आप? नहीं, तो मैं तो अपना टोटली ये काम फुल टाइम ये है। क्या बात है, कैसा लगता है जब आपको शायद 24 में से 12 घंटे काम पे देने पड़ते होंगे और शायद रिवार्ड भी उतना नहीं मिलता होगा जितने के आप हकदार हैं, और आज अपना कम टाइम में करके अच्छा रिवॉर्ड लेना? हुमा, अगर आप जॉब करती है ना, तो आपको ये लगता है आपने 4 घंटे देने हैं, कोई बात नहीं, कुछ स्किप भी हो गया ना, आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है उन्होंने पे मुझे कर देना है। जब आप अपना बिजनेस करेंगी ना, जब आप अपना बिजनेस करेंगी, तब आपने शाम को अपनी काउंटिंग करनी है, लोगों से पूछना है, चीज़ों का पूछना है। आप चैनल्स का लगा लें, जब आपको पता है आपकी रेटिंग नीचे आ रही है, आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, आपने काम देना है, आपने वॉयलेशंस देखनी है, आपने एडिटिंग देखनी है, आपने कैमरामैन को भी बुलाना है, आपने अपनी टीम को बुलाना है। आपको क्या लगता है ये आसान है? आसान तो नहीं है भाई कंटेंट क्रिएटिंग करना। आपको क्या लगे, लोग जो देख रहे हैं, लोग कहते हैं हमने आपको फेम दिया है, इनको क्या लगता है कि मैंने अगर 2017 से काम स्टार्ट किया है, मैं मुझे क्या ये लोग पैसे नहीं देते? मैं टिकटॉक को काम करके देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम को काम करके देता हूँ, मैं फेसबुक को काम करके देता हूँ, वहाँ पे लोगों के ऐड चलते हैं, लोग पसंद करते हैं और वहाँ से मुझे अर्न होता है। मैं अच्छा कंटेंट देता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं, मुझे अर्न होता है, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं कमा रहे? आप लोगों को पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम शायद वैसी मेहनत ही नहीं कर रहे। आप ऐसा करें ना, अपने सारे रिश्तेदारों में ही वायरल हो जाएं, दूर ना जाएं। आपके रिलेटिव में आपको कोई बंदा जान नहीं रहा हो, तो आप एक अदर बंदे को कह रहे होते हैं हम आपको वायरल करने वाले। क्या बात है। तो अब हमें ये बताएं, आपके नाम के साथ आरजे क्यों है? आरजे मैंने आपको बताया कि मैंने जब शुरू में था तो मैंने मैस कॉम किया था, तो मुझे बड़ा हुमा शौक था कि मैं रेडियो पे काम करूं, मैं वहाँ पे ऑडिशन वगैरह दूं। मुझे बड़ा शौक था, मैं रेडियो बहुत सुनता था, मैं इन चीज़ों को बड़ा लाइक करता था, मैं होस्टिंग वगैरह जिससे एंकर पर्सन, ठीक है। मैंने कहा मैं मेरा इंशाल्लाह एक टाइम आएगा तो मैं इन चीज़ों में मैं जाऊँगा, ठीक है। तो चीज़ें ये थी कि मैंने इसलिए आरजे मैंने शुरू से रख लिया, लेकिन सच में उसको फिर मैंने ख़त्म नहीं किया। फिर मेरे चैनल्स बन गए, फिर आरजे साथ ही मेरा कंटेंट चेंज हो गया। आरजे को तो फिर मैंने एक, लेकिन आरजे आपका बन गया कि आरजे नाजिम। अगर आरजे है तो वो नाजिम है, अगर नाजिम के साथ आरजे नहीं है तो वो नाजिम नहीं तो बिल्कुल बनी है। और काफ़ी सारे जो रेडियो पे जो होस्टिंग करते हैं, तो मेरे साथ काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन पूछे भी, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी हुए, तो उन्होंने मुझे पूछा आरजे क्यों। मैंने अब बिलीव करने कि मैं जब रेडियो सुनता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेरे व्हाट्सएप में हैं, जिनको मैं सुनता था, मैं इनको कॉल करता था, वो कॉल नहीं हो पाती थी। तो मैं कहा इनसे मेरी बात हो, मुझे कितना अच्छा लगता कोई है, हमें भी तो रेडियो की बोल के दिखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने जब मैं उनके सामने बैठा लाइव, तो मुझे खुशी हुई कि मैं एक टाइम पे आके मैं कुछ बन के ही उनको मिला। और मैं जब उनको बताता हूँ कि सर मैं आपको सुना है, मैं आपको बड़ा सुनता था, मैं आपको बड़ा लाइक करता था, तो वो इमेजिन करे, वो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। वो कहे नहीं यार आपने हमें कहा, आप तो एक अपना स्टार है, आपका एक अपना लेवल है। मैंने कहा नहीं यार, जो हकीकत है वो हकीकत है। चीज़ें अब लोग हम आपके सामने बैठे लोग आपको जुटला देते हैं, आपको कहते हैं। देखो चीज़ें ये कि हमने जब किसी को देखा है ना, तो डेफिनेटली देखा है, बिल्कुल, इसमें झूठ नहीं है। देखा है तो देखा है। हमें आम नॉर्मल आवाम अगर देखती है ना, तो जो मार्केट का बंदा है ना, तो वो तो देखता ही है, जिसका काम है। एक टिकटॉकर को देखता है, ठीक है। जो नॉर्मल एक मार्केट का बंदा है, उसने तो चलो वो तो एक एज ए फैन है ना, उसने तो देखना ही है। यहाँ पे आपके मार्केट के बंदे, आपके कम फॉलोवर रखने वाले, ज़्यादा फॉलोवर वालों को ये सामने बस बोल देते हैं हम लोग तो आपको कभी देखा नहीं है, क्या करते हैं आप, कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अब इमेजिन करो, मतलब है कि उस तरीके से मैं बात नहीं कर सकता कि वो जल जाते हैं कि यार एक बंदा क्यों
कैसे ऊपर, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ना लोगों की, कभी किसी का किसी के साथ कभी किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गया, कभी किसी को कहा नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मेरी ऑडियंस में, मेरी वीडियो में नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल कोई टिकटॉकर इतने ज़्यादा नहीं। जब मैं एक फील्ड में आ गया, आपको पता है, फिर लोग मिलते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो व्यू मैंने लिया है, जो मैंने फॉलोअरशिप ली है, वो मैंने नॉर्मल लोगों में ली है। कभी रेडी वाले को, कभी रिक्शे वाले को, कभी किसी भी लड़की को, कोई नॉर्मली अगर आपके इनबॉक्स में करती हैं मैसेजेस आपके साथ वीडियोज़ बनानी, मैं उनके साथ उनके शॉर्ट ले लेता हूँ, उनके साथ वीडियो बना नॉर्मली। और नॉर्मली भी मेरी वीडियो अभी रिसेंट मेरी 25 मिलियन लगी हुई है, वो उनके देख लें, उसके फॉलोअर्स 30,000 फॉलोअर हैं टिकटॉक पे, ठीक है। ये लोग नहीं मिलते। आप इमेजिन करो, ये लोग इनके 1 लाख फॉलोवर हो जाएं तो ये इनकी आंखें माथे पे आ जाती हैं। मैं शॉर्टी से कहता हूँ, ये टिकटॉक एवरीथिंग जितने चैनल्स हैं, ये इधर रह जाने हैं। आपके साथ कोई इंसिडेंट हो सकता है, आपका अकाउंट बैन हो सकता है, आपका अकाउंट कोई हैक कर सकता है। तो मैं अगर कोई बंदा मेरे सामने ऐसे एटीट्यूड करे, कल मेरे सामने आएगा तो मैडम मैं उसको कैसे बुलाऊंगा? मैंने कहा यार तुम तो बड़े एटीट्यूड वाले थे, तुम तो अपने आप, मैं समझता हूँ आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे फिर भी लोगों की नीड है, मुझे फिर भी आगे कुछ करना है, मुझे फिर भी लोग चाहिए, मुझे फिर भी टीम चाहिए, मैंने फिर भी बहुत कुछ करना है। जिन लोगों को ये लगता है कि हमें मिलियंस हो गया, 10 मिलियन हो गया, 20 मिलियन हमें हमारी अचीवमेंट हो गई है, वो उनका सबसे बड़ी गलत फहमी है, वो निकाल दें। अच्छा नाजिम, ये तो हो गई आपकी ज़िंदगी के बारे में। अब हम वो देखना चाहते हैं जो आप फेमस हैं, जिसकी वजह से हमें किसी को कॉल करके दिखाएं कि कैसे बात करते हैं, अपने किसी दोस्त को कर लें या कुछ। रिश्ता नहीं हो रहा मेरा, और मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की हर का अर्धा रोल है। हाँ, ये सच्ची बात ये है, जेन्युइनली बात। चीज़ें ये है कि हमने चीज़ें सवार ही बहुत ज़हन पे कर ली है कि हमें जो लड़की चाहिए वो इस तरह की हो, इस तरह की हो, इस तरह की ना, इस तरह की होनी है ना, हमें लबनी है, सीधी जरी गल, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ आपकी किस्मत में जो लिखा है या जो बनी है, जो बना है, एवरीथिंग जो वो आपको मिलनी है, चाहे आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अपने दिमाग को खर्च मत करो, लेकिन फिर भी यार सस्पेंस तो होता है, ठीक है, चाहिए यार, जल्दी चाहिए। तो उसके लिए कॉल करते हैं, तो देखते हैं, मैं कॉल करता हूँ कि रिश्ता करवाना है अपना, तो किस तरीके से। ठीक है जी, चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैंने ना अपने रिलेटिव में ना, मेरी जो पुप्पो जी हैं ना, वो रिश्ते करवाती हैं, तो मैंने आज तक ना कभी उनको कॉल नहीं की। और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुप्पो जो रिश्ते करवाती हैं लड़की बन के, उससे मैं रिश्ते की बात करता हूँ। मेरी पुप्पो जो है ना, वो बड़ी लालची जी हैं, ठीक है। उसको माफ नहीं करना, पता लग गया, पुप्पो को पैसे शैसे लगवाऊंगा ना, ठीक है, डन हो गया जी। पुप्पो ज़ुलेखा है मेरी, तो पुप्पो मैं ना पुप्पो को मेंशन कर रहा हूँ, माफ़ी दे दी। माफ़ी नहीं मिलनी, पुप्पो तक वीडियो पहुँच जाए। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी ज़ुलेखा बात कर रही हैं? हाँ जी बेटा, ज़ुलेखा बोलन दिया, तुसी कौन बोलन दे है? जी आंटी कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तुसी दस्यो। जी आंटी, मुझे ना आपका किसी लिंक से नंबर मिला, आप रिश्ते वगैरह करवाती हैं ना? हाँ जी बेटा, रिश्ते करा ली दे है, तुही कराना है? जी मैं खुद ही बात कर रही हूँ। दरअसल जो मेरी मम्मा है ना, वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं, तो उन्होंने कहा था, वो एक्चुअली वो इंग्लिश में बात करती है ना, तो उन्होंने कहा था आप बात कर लें खुद ही, तो मैंने अपने रिश्ते की बात करनी थी। अच्छा बेटा, तो की करदे की है तुसी? जी मैं यहाँ पे लाहौर होती हूँ, आयशा मेरा नाम है, और मैं एक निजी हॉस्पिटल में ना जॉब करती हूँ। अच्छा, अस्पताल नर्स हैगी है, डॉक्टर हैगी है? जी नर्स नहीं, डॉक्टर हूँ मैं। नर्स तो नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा, डॉक्टर हैगी। जी बेटा जात केड़ी हैगी अपनी? जी जट होते हैं हम। अच्छा, जट होंदे है। बेटा रिश्ते ता हैगे आ, जट्टां दे मुंडे हैगे आ, एक मुंडा बाहर होंदा वा। लेकिन आंटी जी आप पता नहीं आवाज कैसी आ रही है आपकी, आप तो बिल्कुल। एक मिनट बेटा, मैं लेटी हुई था, हुण वेखो आवाज आउंदी है? आंटी जी प्लीज मेरा जो रिश्ता है ना, वो उठ के करवाइएगा, लेटते हुए ना करवा दिए, ऐसा ना हो कि गलत जगह पे करवा दें। ना वो तो मैं उठ गई है जारी कर साडे जिन्ने भी बेटा मैं रिश्ते कराए साडे इत्थे पूरे पिंड दे विच सारे नूं पता है कि मैं ज़ुलेखा जदी ना रिश्ते कराउंदी है। बहुत शुक्रिया अल्लाह दा शुक्र है। रिश्ता बेटा मैं तुहाडा चंगा करा दूंगी, पर तुहानूं पता हैगा जे बच्चा बाहर दे मुल्क दा होया ते फिर ओहदा खर्चा जिहड़ा बहुता लैंदे आ ही ना। हाँ, मुझे आउट ऑफ कंट्री का कोई हो, अमेरिका, यूके, कनाडा में कहीं पे ना, आप अगर करवाती हैं ना तो आपकी मेहरबानी है।
अच्छा लेकिन आप तो खुद पंजाबी में बात कर रही हैं, आप कैसे आउट ऑफ कंट्री में मेरा रिश्ता करवाएंगी? ना बेटा मुंडा पाकिस्तानी हैगा ना, बाहर ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा अच्छा, तो मुझे चार्जेस बता दें आपके कितने। मुझे जिस औरत ने आपका नंबर दिया ना, उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छी हैं और बड़े टॉप क्लास के रिश्ते करवाती हैं, और पैसे भी बता दें ताकि मुझे पता चल जाए आपके चार्जेस क्या हैं, और रिश्ते के डन होने के बाद कितने चार्जेस हैं, और रिश्ता देखने से पहले आप क्या एडवांस लेती हैं? ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 50,000 रुपया। 50,000? हाँ जी 50,000 रुपये में तो मैंने अपना मतलब है कि शादी करवा लेनी है, इतने ज़्यादा पैसे? ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ 50,000 ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਝਾਕਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ रहेगा तो फिर ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। नहीं आंटी, आप तो बहुत महंगी हैं, मुझे तो लगा था आप 1500-2000 रुपये में मेरा काम कर देंगी। आप तो मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ। देखो आजकल देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। 2500 रुपये में अगर आप करवाती हैं ठीक है, फाइनल है, मैं भी आपको 300 एडवांस भेज देती हूँ। तो मेरा आप रिश्ता ढूंढना है आपने, लेकिन आपने टॉप क्लास का ढूंढना है, आउट ऑफ कंट्री में अमीर लड़का हो। मेरी बात सुने, अच्छा कमाता हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा घर हो। हाँ 2500 रुपए PKR में मैं आपको दूंगी। 2500 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर नहीं। 2500 देखिए मेरी बात सुने, मार्केट में 1200-1300 रुपए में आपको। आप इतनी महंगी 50,000 में अल्लाह माफ करे 4 शादियां हो जाती हैं। आप मुझसे आपने मुझे सोने का बंदा ला के देना है 50,000 रुपए में। ना तू जरा 2500 ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਲੱਭਣ ਦੇ 2500 ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿ नहीं बंदे ना। 2500 में 2500 भी नहीं दूंगी। जिस तरह के आप रिश्ता करवानी है 300 रुपए में देती हूँ। अभी आप ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਾ ਲਾ तुसी ना गल करो ठीक है ना। मुझे अगर रिश्ता आपने करवाना है तो आपको 300 रुपए अपना अकाउंट सेंड करें, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। तो मेरा रिश्ता दिमाग ना खराब कर, रोजे ना मैंने तंग करन दईयां अंदर जानिए। चले आपने नहीं करवाना, आप तो ठगना शुरू कर दिया। फोन भी नहीं करना इत्थे, आपने तो ठगना। मुझे तो जिन्होंने नंबर दिया था ये तो फ्री में रिश्ते करवाती हैं। आप मुझे 50,000 रुपए बता रही हैं, 300 रुपए देती हूँ। चलो 400 चलिए 350 में बात बनती। बताओ मैं तेन कहनी है मेरे को ना बस नहीं चलन दिया। मैं मेरे तू लागे बैठी होंगी ना, तेरे मैं दस दे मैं कहवे 300 रुपया ना, मैं घर का कोई राशन ले आना वा 300 रुपया। आना जाना रेंट आपका है, कॉलिंग आपकी है, सब कुछ आपका है ठीक है। आप तेन कहनी है कहा तो फोन नहीं करना इत्थे। पता नहीं किधर नंबर देता इनू। ओह माय गॉड, पप्पो ने तो बहुत बुरी की है भाई, बहुत। इसे पता मेरी लगता है 50,000 मंग फिरती, यकीन करने लगी गल। मैं ते अपनी पप्पो नु ले आके 300 ते डकिया। मैं कहा पप्पो 300 ते आ। पुप्पे वाकई फितनी है, ये पता लग गया, शुरली है शुरली। पुप्पो तक पहुंच गई ना ये वीडियो। पुप्पो एंड्रॉइड यूज करती हैं कि छोटा? अब जब से पुप्पो को पता चला है ना ठीक है कि मेरा जो भतीजा है वो भी टिकटॉक पे है, तब से उन्होंने भी फोन ले लिया। बस फिर अल्लाह करे कि वीडियो उन तक पहुंच जाए ते पुप्पो वेख ले। अच्छा जी, अगले टारगेट की तरफ जाते हैं। एक बंदा मैं आपको देती हूँ, बड़ी जाने मानी शख्सियत है, अख्तर लावा साहब। आपने उनको रैंडम फ़ोन करना है और उनको आपने कहना है कि आप तो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, और जो वो दूसरों को कहते हैं ना, काशिफ ज़मीर को जो वो कहते हैं आपकी वो अदा उनकी आपको पसंद आ गई। अगर मैं उनको कहूँ कि मुझे काशिफ ज़मीर से आप मिलवा दें, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। ये भी देखो थी प्लीज, ठीक उनके साथ उनका लिंक नहीं है ठीक है। वो तो इसके भी जेलस हो जाएंगे, भाई जान गल मेरे नु कुड़ी फोन कर रही है ते नंबर ओंदा मेरे मुखालफ दा। चले जी उनको कॉल मिलाते हैं, नंबर है आपके पास? लाए हुए नंबर से हाय ओए नंबर बंद है। सर मैं सना बात कर रही हूँ, मैं आपके एक चैनल पे आई थी GNN न्यूज़ पे। तो सर प्लीज़ वहाँ पे मैंने अपना कुछ, मैं अच्छी सिंगिंग भी कर लेती हूँ, अच्छे गाने भी गा लेती हूँ और अच्छी नाते भी पढ़ लेती हूँ। तो प्लीज़ सर मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सर मेरा टैलेंट ना लोगों के सामने शो करें।
मुझे कोई अपना क्लिप भेज देती हैं आप? जी, मैं आपको अपना भेज देती हूँ, लेकिन मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया था, मुझे पता नहीं था सर, मैंने आपको किस नंबर से नाम सेव कर लिया था, तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा फ़ोन पिक कर लेंगे। बदर जावेद भट्ट। जी? बदर जावेद भट्ट नाम है मेरा। क्या सर? बदर जावेद भट्ट। बदर जावेद भट्ट। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट। यहाँ पे सर कोई भी किसी को प्रमोट नहीं करता, ना ऊपर लेके आता सर। मैं आपकी बहुत मेहरबानी सर, मैं आपको ना अपना सर आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। भेज दें आप मुझे। जी, आप मुझे क्लिप भेज दें, बहुत मैं कोशिश करता हूँ। जी, मैं एक इंटरव्यू करवा दीजिएगा सर प्लीज़। भट्ट साहब काफी ज्यादा आप लड़कियों से बातचीत करते हैं, मैंने देखा है। लानत है आपके ऊपर। लानत क्यों है भाई मेरे ऊपर? आपको ये व्हाट्सएप पे करेंगे मैसेज ये आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है? वो कह रहे हैं मुझे क्या पता कौन है जी। नाजरीन, क्या ये बड़ी रैंडम कॉल थी, उनके तरह ओह निकल माय के गॉड, जब उन्हें पता लगा मैं तो ओह माय फड़िया गॉड, गया रिकॉर्डिंग पे। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों हो गया? अब उनका जो है ना, वो पता नहीं बीपी कहाँ पहुंचा होगा, उनकी बीवी तक ये कॉल पहुंच जाए, वो देख ले तो मैडम, उन्हें देते। किसी के जज्बातों के साथ मत खेलो। मेरे हालात जो गुजर रहे हैं ना मेरे साथ, कुछ वही भी नहीं। इसी वजह से है कि ये मुझे भी दूसरों की करवाते हैं। कॉल आती है ना, ऐसे मैं खुद मेरी पैरों से नीचे जमीन गिर जाती है, निकल जाती है कि यकीन करने वाली कोई लड़की है। यकीन करें, मेरे किसी के साथ ना खेलो। मतलब मुझे इनको पता लगता है होगा ये वाकई कोई लड़का है, पीछे से मुझे लड़की बन के फोन कर रहा है। यकीन करे अल्लाह किसी को आमीन आमीन या अल्लाह, हम दोनों का अकेलापन दूर फरमा, आमीन। कि नाजिम, आपकी तो हमने जितनी बातें सुनी थी, आप तो उससे ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड हैं और आपकी वीडियोस देखते भी आ रहे हैं। अल्लाह करे आप और मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाएं ताकि आने वाले वक्त में जो हमारी जनरेशन है, यूथ है, इनकी स्टोरी उनके लिए एक मोटिवेशन बने। बिकॉज इनकी स्टोरी जो है वो हम जैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनके सर पे, जिनके कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसी मोटिवेशन है कि वो लोग जो आज हिम्मत हार के बैठे हैं कि भाई कंटेंट क्रिएटिंग से कोई पैसा नहीं आता, तो ये झूठ है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं और आप लगातार कर रहे हैं, तो आपको जो है उसका अजर भी ज़रूर मिलता है, लेकिन अच्छे वे में। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।